हेलो ट्रेडर्स, आज डेट है 13 मार्च 2025। बात करते हैं कि आज कहां पर कॉल और कहां पर पुट साइड की एंट्री हमें मिल सकती थी। अगर कल का आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो अगर कल का जाकर के देखिएगा निफ्टी 50 का। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और कल मार्केट जो था काफ़ी बुलिश होकर के मार्केट ऊपर गया था। अगर आप वीडियो देखेंगे, कल वाला वीडियो देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा। मैंने बार बार बोला हुआ है कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब क्या है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये मैंने ग्रीन पे जरूर रखा हुआ है क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब बात थी कि यहाँ पर क्या है कि जब तक 27 ईएमए के ऊपर मार्केट है तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड के जो ऑप्शन कॉल साइड का जो सेटअप है उसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर इसके 27 के नीचे अगर आता है तो हम पुट साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और वहां पे एंट्री और अपने स्टॉप लॉस को ध्यान पे रखेंगे। अब आज सुबह हुआ क्या था। आज सुबह यहाँ से मार्केट यहाँ खुलता है 22,550 पे खुलता है और मार्केट उसके बाद सीधे नीचे आता है। पहले 5 मिनट की कैंडल नीचे आती है। नीचे आने का क्या होता है कि जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे अगर देखेंगे, एक मैंने वीडियो बना रखा है क्लोजिंग प्राइस, पहले दिन का क्लोजिंग प्राइस लो और पहले दिन का हाई, वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां पे देखेंगे तो वहां पे एक साइकोलॉजी होती है कि क्लोजिंग के पास में अगर मार्केट रुकता है तो एक बार वहां पे वो क्या कर रहा है, कोई सेटअप तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे कॉल का सेटअप बना था। अगर अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाऊंगा तब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कैसे कॉल का सेटअप हमारा बना हुआ था, जहाँ पर हम एंट्री मार सकते थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद ये वाली कैंडल जो थी, ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली एंट्री कैंडल थी, यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद मार्केट जो है ऊपर जाता है और बहुत अच्छा यहाँ पर मार्जिन मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा ऑप्शन चार्ट पर आपको दिखाई देगा, ऑप्शन चार्ट पर सारी चीजें दिखाई देगी कि कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर क्या था, सुबह का रेजिस्टेंस लिया था। मार्केट यहाँ पर पहुंचने के बाद जब उसने दोबारा ट्राई किया जाने की तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। मार्केट का पहला सपोर्ट क्या था, ये वाला एरिया था जो मैंने ब्लू लाइन खींच रखी, ये वाला सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने क्या किया, अगर जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ था उस हिसाब से मैं यहाँ पर पुट की एंट्री यहाँ पर मैं बना लेता। मैं यहाँ पर पुट की एंट्री बनाता। मैंने सुबह कॉल की एंट्री बनाई थी, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। नहीं लेने के बाद यहाँ पर मैं सिर्फ इसके स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक मैं पुट की एंट्री बना लेता इस वाली कैंडल में, क्योंकि ये ब्रेक होने का पर सेटअप कंफर्म बन गया था कि यहाँ से मार्केट जाएगा। लेकिन मार्केट क्या था, 27 ईएमए के ऊपर ही चल रहा था। यहाँ पे सिर्फ अगर मार्केट आता तो एक पुल बैक नीचे आता और जहाँ पे अच्छा मतलब 30-40 पॉइंट हमें आराम से यहाँ पर मिल जाते, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री बन सकती थी क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस पड़े थे, कुछ नहीं थे, यहाँ पर स्टॉप लॉस थे। अब हमें नीचे कैसे जाना है, पुट की तरफ कब जाना था, पुट की तरफ तब जाना था जब 27 ईएमए के नीचे मार्केट आ गया था। ये 27 के नीचे मार्केट आया। 27 ईएमए के नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ने क्या किया, 27 ईएमए का सपोर्ट लेकर के एक ग्रीन कैंडल बनाई। अगर आप इसको देखेंगे, ये वाली कैंडल जब ब्रेक हो रही थी ना, तो यहाँ पर एक पुट की एंट्री बनाई जा सकती थी क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस पड़े थे। यहाँ पे कल के भी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि आज के ही स्टॉप लॉस पड़े। ये जो नीचे को आया, यही स्पीड ऑप्शन बायर को बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है जहां पे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 27 के नीचे मार्केट आती है, 27 के बाद ऊपर जाने की कोशिश करती। इस वाली कैंडल पे क्या थी, हमारी एंट्री थी इसकी क्लोजिंग के बाद, और वैसी ही चीज आज भी बनी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाली क्लोजिंग के बाद हमें क्या था, यहाँ पर एक एंट्री बना सकते थे। अब बात है स्टॉप लॉस कहाँ, स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल के ऊपर पे या इसके ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस रहता। अगर अभी आप ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां पर किस तरह से प्रॉफिट मिला था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या था, यहाँ पर परसों क्या था, मार्केट ऊपर गया था। जैसे ही इसने 27 के नीचे आने की कोशिश की, उसके बाद जो ये स्पीड आई है, ये स्टॉप लॉस कटना शुरू हुए हैं। लेकिन 27 के बाद जैसे यहाँ पर आया, 27 के ऊपर अभी भी मार्केट नहीं जा पा रहा है। वही चीज यहाँ पर भी बनी थी और वही चीज यहाँ पर भी बनी थी। अगर आप इस तरह के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट में से पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या था, हमारा सपोर्ट था, ये वाला एरिया सपोर्ट था, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो या तो यहाँ सपोर्ट लेता, उसके बाद जाना शुरू करता। अब क्या है, मार्केट इसके नीचे आ गया था। मार्केट इसके नीचे आया, यहाँ पर पुट साइड का सेटअप बना, यहाँ पर एंट्री, और जैसे ही ये नीचे को ब्रेक करता तो उसके बाद यहाँ पर अच्छा पुल बैक आता। उसके बाद यहाँ नीचे लो लगाने के बाद यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ था। अगर आप देखेंगे
ये आया, ये 27 EMA, 27 EMA के नीचे बहुत अच्छी कैंडल बनी है, इसके स्टॉप लॉस से। क्यों? क्योंकि जो पहले सपोर्ट था, पहले सुबह जो सपोर्ट बना हुआ था, अब क्या है, वो रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट फिर आपको अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर दे देता है। अगर आप इस तरह के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको 100% यहाँ पर मार्केट में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब सपोर्ट क्या है? ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है। अब देखना यह होगा कि मंडे को कल को मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश करता है। अब कॉल साइड को हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक मार्केट पहले 27 EMA के ऊपर जाएगा, रीचेक करने के बाद जब दोबारा जाएगा तो, या उससे पहले कोई सेटअप अगर बन जाता है कॉल का, तो तब हम कॉल साइड को जाएंगे। अब मैं सीधे आपको लिए चलता हूं कि जो हमारे ऑप्शन चार्ट है, ऑप्शन चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर 550 का हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, 550, और ये 450 है, तो इसको 50 पॉइंट नीचे रखेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है। ये देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, ये वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटी कैंडल बनती है। यहाँ से क्या होता है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है। ये रेजिस्टेंस लिया, मेरा जो सेटअप बना था वो इस वाली कैंडल पे बन गया था। ये वाली कैंडल जो थी, ये वाली कैंडल पे मैं एंट्री मारता, 95 में एंट्री बनती और 72 का मेरा स्टॉप लॉस बनता। उसके बाद 95 के बाद सीधे मार्केट कहाँ तक जाता है, 149, मतलब 40-50% यहाँ पर पैसा मिल जाता है। लेकिन अधिकतर लोग कहाँ पर एंट्री करेंगे, इस वाली कैंडल पे एंट्री करेंगे, इस वाली कैंडल पे एंट्री करेंगे कॉल साइड के लिए। अब कॉल साइड के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर से ये मार्केट ने इसको ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रहा है। तो वो एरिया कौन सा है, ये वाला, ये देखिए, ये एरिया है हमारा सपोर्ट वाला। अब ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पर लोगों ने एंट्री मारनी शुरू कर दी। ये देखिए, अब मेरे लिए क्या था, मेरे लिए जो था ये यहाँ पर एंट्री हो गई थी 41 पे एंट्री और 28 पे स्टॉप लॉस। 41 के बाद मार्केट कहाँ तक जाता है, 88 तक। अब यहाँ पर अगर बाई चांस आप उस पर चले जाएंगे, अगर आप 27 EMA को फॉलो करेंगे तो 27 EMA पे क्या हो रहा है, 27 यहाँ 27 EMA के नीचे आ चुका है। 27 कौन सी वाली कैंडल आ चुकी है, ये वाली। ये कैंडल जब तक ब्रेक नहीं होगी ऊपर को, या यहाँ पर सेटअप बन के अगर बाई चांस ये ग्रीन वाली कैंडल बनी, यहाँ पर रुकने के बाद अगर ऊपर को जाता तो हम यहाँ पर एंट्री मारते। उसके बाद क्या हुआ, इस वाली कैंडल पे एक एंट्री बनती थी। ये देखिए, ये क्योंकि ये क्या है, यहाँ 27 EMA के ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ नीचे आने की कोशिश कर रहा है। नीचे आने की इसलिए कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस कटने शुरू हो गए, इस वाले एरिया पर स्टॉप लॉस कटने शुरू हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर जैसे ही 64 रुपये में एंट्री मारी तो 52 रुपये में 12 रुपये का स्टॉप लॉस। अब जैसे ही ये वाला एरिया, ये जो सपोर्ट वाला एरिया है, क्योंकि कल के भी यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, आज सुबह के भी स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस कटने जैसे ही शुरू हुए तो उसके बाद देखिए 65 रुपये से लेकर के कहाँ तक जाता है, 157 रुपये तक। ये स्टॉप लॉस की वजह से स्पीड बढ़ी है। स्टॉप लॉस जहाँ पर होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए बहुत बढ़िया है। ऑप्शन बायर वहाँ पे मुनाफा तब कमाता है जब उसे स्टॉप लॉस मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये कैंडल पे एंट्री मारी आपने, ये आपकी एंट्री होगी 134 रुपये में। 134 रुपये में एंट्री के बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, 106 रुपये में। उसके बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, ये देखिए, 134 के बाद 152 तक आपको यहाँ पर, लेकिन एंट्री यहाँ पर हम लोग वो नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम 22,450 का। ये है 22,550, यहाँ पे 450 मिल रहा है तो हम लोग 450 पे जाएंगे। 450 या 500 कर लीजिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो यहाँ पे 500 का हम लोग पुट लेंगे। यहाँ पे अगर 500 का पुट अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 500 में आपने एंट्री कितने में मारी, 70 पे। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है आपका, 60, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस। अगर आप 70 पे भी अगर मारते हैं तो 70 से कितना जाता है, 93। यानी कि आपको 20-30% जो आपका स्टॉप लॉस है वहां पर से 2x 3x यहीं पर मिल जाता है। अदरवाइज अगर आप बहुत देर तक नहीं रुकना चाहते, वैसे जनरली होता क्या है कि अगर आप जितनी स्पीड के साथ जाएंगे तो वहां पर मुनाफा बुक कर लेना चाहिए जितना टाइम लगेगा एक्सपायरी के दिन। टाइम डीके की वजह से क्या होगा, हमारे जो प्रॉफिट है वो नुकसान में बदलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने 70 पे एंट्री मारी और उसके बाद मार्केट कहाँ तक जाता है, 87 पे जाता है तो 7 दूना 14 रुपये आपको 2x मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी कि आपका हमेशा, आप अगर डिसिप्लिन पे चलेंगे, अगर आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 20 रुपये अगर आप जा रहे हैं, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, 14 रुपये अगर आप कमा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही है। कोशिश करिएगा जब तक आप ऑप्शन चार्ट को नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ पर एंट्री मारनी है, कहाँ पर नहीं मारनी है। अब यहाँ पर लिए चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 550
ये वाली एंट्री अगर मारते हैं 30 रुपए में यहाँ पे एंट्री बनती है, 30 रुपए के बाद 7 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। उसके बाद जब भागा है ना तो सीधे आपका मतलब ये मान के चलिए कि पैसा डबल हो जाता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए इस वजह से डबल हुआ है, लेकिन ये हर रोज ऐसा नहीं होगा। अगर बाई चांस आपने 30 रुपए में यहाँ पे एंट्री मारी तो अगली कैंडल पे ही आपका, अगर आप बाई चांस यहाँ पे आपने 1 लाख रुपया लगा रखा है तो ये देखिए आपका अगली 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल पे आपको पूरा मार्जिन मिल जाता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा, हमेशा चार्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा कल यहाँ से सपोर्ट लेकर के गया है मार्केट, यहाँ से अब आज कल के सपोर्ट के पास में मार्केट आया हुआ है। दूसरा सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखना ही होगा कि मार्केट या तो इसके ऊपर ब्रेक करे, जो अब क्या है कि जो सपोर्ट बना हुआ है वो रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है, या तो यहाँ पर मार्केट आता है उसके बाद निकलना शुरू करता है। अगर मार्केट कल को गैप अप हो जाएगा तो क्या होंगे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर कट चुके होंगे सुबह ही, क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस, अगर मार्केट यहीं पर रुकता है उसके बाद निकलना शुरू करता है तो तब हम यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से अगर आप मार्केट को समझेंगे, मार्केट को देखेंगे तो 100% आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि आप डिसिप्लिन पर रहिए। अगर डिसिप्लिन पर रहेंगे तो मार्केट आपको पैसा जरूर देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई भी आपका कमेंट है तो कमेंट करने की कोशिश करिएगा, ताकि मैं आपको कहीं कोई गलती अगर हो रही है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच।